विदाई देने का। पर मैं तो कहती हूँ मठ साहब आज बधाई देने का दिन है, क्योंकि यह चातुर्मास कोरोना काल होते हुए भी बहुत अच्छी तरह से धूमधाम से संपन्न हुआ है, कोई बाधा नहीं आई। इसलिए आपको हम बधाई देते हैं। मठ साहब आप सबका व्यक्तिमत्व एकदम सादा सरल शांत है। इस व्यक्तिमत्व को मेरा नमन। आपको कभी किसी और पर गुस्सा करते या भेदभाव करते हमने नहीं देखा। हमेशा मुस्कुराता चेहरा, मुस्कुराते सभी से बात करना, यह मुस्कुराते चेहरे हम कभी नहीं भूलेंगे। मठ साहब आप सभी बहुत ज्ञानी हो। आपकी वाणी में ज्ञान का अथाह सागर भरा हुआ है। आप सभी की मीठी वाणी हमें यहाँ खींच लाती है। आप वाणी के जादूगर हो। वैसे ही मठ साहब आप सभी एनर्जेटिक हो। आपकी पॉजिटिव एनर्जी से ही चातुर्मास के सभी कार्यक्रम जैसे आनंद सप्ताह, संवत्सरी के दिनों के कार्यक्रम, जाप, अम्बिलोड़ी, शिविर सब अच्छी तरह से सफल हुए और इस स्थानक में एक नव चैतन्य वातावरण निर्माण हुआ। हमारा जैसे अंधेरे को दूर करने के लिए उजाले की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे नेगेटिव थॉट को दूर करने के लिए पॉजिटिव थॉट की जरूरत होती है। और यह पॉजिटिव थॉट आपके सानिध्य से हमें मिलता है। आपका सहवास इस चातुर्मास में हमें मिला, यह हमारी पुण्यवाणी है। हमारे साथ आपकी विदाई इस स्थानक से होगी, पर हमारे दिल में आप सदा के लिए होंगे। हमारे साथ कितना करें हम आपका गुणगान, आप तो बस दीन धर्म की शान हो। चला है आज सती मंडल, कहो कैसे उन्हें रोके, पूरा करके जो मासा जा रहे यादों को देके। चला है आज सती मंडल, कहो कैसे उन्हें रोके, पूरा करके जो मासा जा रहे यादों को देके। चला है आज सती मंडल। नित दिन प्रार्थना व्याख्यान, सिखाना सबको धर्म ध्यान। नित दिन प्रार्थना व्याख्यान, सिखाना सबको धर्म ध्यान। मिला है आपसे ही ज्ञान, मिला है आपसे ही ज्ञान। बदल गए रंग जीवन के, चला है आज सती मंडल, कहो कैसे इन्हें रोके। करुणा से भरी बातें करे हैं रस की बरसातें। करुणा से भरी बातें करे हैं रस की बरसातें। भूले ना जागते सोते, भूले ना जागते सोते। खुल गए द्वार अब मन के, चला है आज सती मंडल, कहो कैसे इन्हें रोके। पर्वता रक्षा बंधन का, पर्वता जन्माष्टमी का। पर्वता रक्षा बंधन का, पर्वता जन्माष्टमी का। देशभक्ति या दिवाली का, देशभक्ति या दिवाली का। खुश हुए यहाँ पर बना के, चला है आज सती मंडल, कहो कैसे इन्हें रोके। मनाया महापर्व पर्युषण, मिटाया कर्मों का प्रदूषण। मनाया महापर्व पर्युषण, मिटाया कर्मों का प्रदूषण। गोतरुड़ को मिले भूषण, इक्यावन की तपस्या के। चला है आज सती मंडल, कहो कैसे इन्हें रोके। सूत्र और श्लोकों का स्वाध्याय, तप जप को दिलाया न्याय।
खुश हुआ इनाम पापा के, चला है आज सती मंडल, कहो कैसे इन्हें रोके। क्या है कर्तव्य श्रावक के, सीख गए स्थानक में आके। क्या है कर्तव्य श्रावक के, सीख गए स्थानक में आके। मिट गए भेद सब मन के, मिट गए भेद सब मन के, रुकाए कर्म बंधन के, चला है आज सती मंडल, कहो कैसे इन्हें रोके। गलतियों को माफ करना, दिल से उनको साफ करना। गलतियों को माफ करना, दिल से उनको साफ करना। यही श्री संघ का है कहना, यही श्री संघ का है कहना। जल्दी वापस आना जाके, चला है आज सती मंडल, कहो कैसे इन्हें रोके। पूरा करके जो मासा, जा रहे यादों को देके। वाणी में है मोज निराल, जीवन में है शीतल चंदन, आनंद उपकारी गुनिसा, श्रद्धा श्रेष्ठ है वंदन कमल। आज मैं यह पर गुरु अध्यक्ष से मेरा थोड़ा अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। चातुर्मास के 4 महीने कैसे बीत गए इसे पता भी नहीं चला। हर रोज को प्रार्थना, व्याख्यान, धार्मिक बैठक, तपस्या एवं विधि कार्यक्रमों का आयोजन बहुत ही अच्छा रहा। एक अनुभव में आपको बताता हूँ। मैं हर दीपावली दशहरा को फूलों की माला बनाता था। बहुत फूल लगाते थे, लेकिन यह जब मैंने महाराज साहब के व्याख्यान से सुना कि यह अभिनय अश्रद्धा हो गई, तब मैंने तय कर दिया कि यह अश्रद्धा मैं अब तक और नहीं करूँगा। जो नौकर मंत्र की चाल चल रहे थे, तब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ऐसा कवच है जो मेरे परिवार का रक्षण कर रहा है। अब थोड़ा गुरु के बारे में बताए। सूरज की एक किरण फूल खिला है देती है, फूल खिला देती है। संतों की एक नजर भाग खिला देती है। अपना सानिध्य पाकर भाग्य जगह हमारा शीतल हो रहा है, तनवर वह कृपा की धारा। यादों के मीठे पल हरदम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है, आज है विदाई गुरुवर। यह तो केशर कैरी है, इसका अनुभव हम सभी लगातार 4 महीने से ले रहे हैं। अखंड नौका जाप, वर्षगहर का जाप, नौपत का जाप आदि जिस सहजता से सानंद संपन्न हुए, यह एक बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव है। इनके व्याख्यान भी बहुत प्रभावी रहते थे। आपकी कृपा दृष्टि हम पर हमें आज बड़ा ही काफी दूर वक्त है। 4 महीने जिन महाराज साहब का हमें पावन में मिला, उन्हें विदाई देने का यह क्षण हम सबके लिए ही बड़ा दुखदायी है। इस चातुर्मास में हमने क्या कुछ नहीं पाया। महाराज साहब की रस भरी बातें, करुणा से खिलता मुख कमल, और उस मुख कमल से मीठे प्रवचन, प्यारे स्तवन और बहुत कुछ। जिंदगी में तो मैंने कभी 1 या 2 उपवास के आगे किया ही नहीं, और इस चातुर्मास में 9 का तप बड़ी आसानी से कर लिया। इसे महाराज साहब का कृपा प्रसाद नहीं तो और क्या करूँ। हमेशा धर्म ध्यान में रममान रहने की प्रेरणा देने वाले हमारे सभी महाराज साहब को बहुत मिस करेंगे। कोथरूड संघ को उन्होंने सौगातों से भरा दिया है, जन जन में धर्म की जोत जगाई है।
4 महीने में कितने ही तप जप कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास से मनाए गए। उसके कारण कोरोना का डर तो जैसे मन से ही निकल गया। महाराज साहब ने आत्मविकास का मार्ग दिखाकर उसमें चलना सिखाया। सच्चा धर्म क्या है इसकी अनुभूति करवाई। सचमुच महाराज साहब आप बहुत महान हो। विनती है तुमसे गुरुवर जाओ ना छोड़कर, बीते पलों के सारे यादों को छोड़कर, बीते पलों के सारे यादों को छोड़कर, ज्ञान की मन में पावन ज्योत जलाई, ज्ञान की मन में पावन ज्योत जलाई, अंधेरों को दूर करके मंजिलें दिखाई, अंधेरों को दूर करके मंजिलें दिखाई। अब क्यों अचानक तुम यूं अब क्यों अचानक तुम यूं चले मुंह मोड़ कर। खोदपुर श्री संघ में तपस्या की बाहर आई। श्री संघ की ओर से बड़े मार्ग के चातुर्मास में 4 साल लगा दिए। उनको खूब धन्यवाद। महाराज साहब आप यहाँ पे 4 महीने चातुर्मास के पूर्ण हुए, पर ऐसा लग रहा है कि 4 दिन हुए थे आगे। कब चौमासा खत्म हुआ पता ही नहीं लगा। ऐसी ही कृपा करना, कोटरूप संघ को जल्दी पधारना। गुरु के बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए, ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। महान पुण्यवाणी से ये चौमासा हमने पाया था। 18 जुलाई को जब आप पधारे, भाग्य हमारा चमकाया था। मधुर प्रार्थनाओं से सूर्योदय और प्रवचन के रूप में जिन वाणी श्रवण का पुण्योदय। अद्भुत आपकी प्रवचन शैली, मंत्रमुग्ध हो जाए सब कोई अंतर में। सावन की जइयों में तपस्या की लड़ियां भी लग गई। धन्य है आपके त्याग तप संयम को। आपके चौमासे से सबसे धर्म को ज्योति भी जग गई। बच्चे, नौजवान, वृद्ध और महिलाएं आपकी प्रेरणा से अब सचेत श्रावक श्राविका बन पाए। दोपहर की क्लासेस में इतनी सरल आपकी समझाइश, सारे प्रश्नों के हल मिल जाए। आज का दिन बहुत कठिन है हमारे लिए। 4 माह तो मानो 4 दिन की बात 4 दिन में बीत गए। इतनी कृपा दृष्टि आपने हम पर बरसाई। इन 4 पंक्तियों के चौमासे का वर्णन कैसे कर पाए। आपकी सेवा और संयम आराधना में हमसे हुई कोई आशाधना हाथ जोड़ करते हैं हम सब क्षमा करना। आज का दिन जो है हम लोग कृतज्ञता दिन मना रहे हैं और ये हमारा अहोभाग्य है कि कंचन कौर जी महाराज साहब जैसे महाराज हमारे यहाँ पधारे। वो पहले जब हमारा भूमि पूजन ये हो गया था, भूमि पूजन हो गया था, उस समय उन्होंने जाप करके इसकी नींव रखी थी। उसके बाद महावीर जयंती के महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव में उन्होंने यहाँ आके उसका आगे का उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। अब वो आ गए तो पूरा स्थानक पूरा हो गया था। उनके सानिध्य में और अधिक सभी साध्वी के इस ओजस्वी और सरल वाणी से व्याख्यान शिविर, बच्चों का शिविर, उसे तप जप और अनुष्ठान इसका कार्यक्रम हुआ। वैसे ही आनंद सप्ताह जो जोर से और शोर से हुआ, उसमें बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने दिए जिससे बच्चों और महिलाओं की भी उत्साह बढ़ गया। वैसे ही उन्होंने यहाँ पे सावंतसरी में अखंड नवकार मंत्र का जाप रखा। उसमें सब महिला भाई बहन उत्साह से उन्होंने उसमें भाग ले लिया और वो अखंड जाप पूरा हो गया था। सावंतसरी में भी उनका व्याख्यान वैसे ही था। वैसे ही उन्होंने हमारे यहाँ जो जब तप हो गया था, तब पशुराज जो है हमारे संजय भाई, इन्होंने अपना ही पहला रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था और इसमें 51 उपवास करके उन्होंने हमारे संघ की शान बढ़ाई थी। उनको यह प्रेरणा महाराज साहब से मिली। वैसे ही
कोई बच्चों ने व्याकरण, एकाकरण, किसी ने तेला, वैसे बाकी सबों ने तो आयंती, तेला, अठई ये भी उपवास हो गए। ऐसे उपवास को भी धूमधाम हो गई। इस स्थानक भवन में छोटे बच्चों से अगर संस्कार होंगे तो आगे अपनी जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छी तरह से तैयार होएगी और हम सब इसमें अच्छी तरह से कामयाब हुए, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर हम श्रावक करके जो आते हैं तो भगवान ने इसकी इतनी अच्छी तरह से व्याख्या की है। संपत्त दर्शनाय पहले जय जना सुने सामायरी पर मंजो खुलुतम सावगम्बित, जो समाचारी सुनने के वास्ते यतिजनों को वंदन करके यहाँ पे आते हैं और सुनते हैं, तो वो श्रावक सबसे सुश्रावक है, ऐसा भगवान फरमाते हैं। तो हम श्रावक तो थे, लेकिन सुश्रावक बनने की तैयारी बाप जी ने हमारे से यहाँ पर कर ली। यहाँ पे जो विविध कार्यक्रम है छोटे बच्चों के, लेडीज के, बाकी जेंट्स के, ये कार्यक्रम भी बहुत अच्छी तरह से सुचारू रूप से चलते रहे और पूरा दिन भर ऐसे व्यस्त रहते थे। गुरु महाराज भी यहाँ पे अलग अलग संघ आए। और सबसे बड़ी बात यह कि इस चातुर्मास में संकट भी आए थे संघ के ऊपर, लेकिन वो संकट कैसे गायब हो गए सबको तो मालूम ही है कि रात तो संकट आए थे और सुबह तो उसका नामो निशान भी नहीं रहा। ये सभी को आपको तो मालूम है। ऐसे पूर्णिमा साहब के चमत्कार भी हमें इनडायरेक्टली यहाँ पर अनुभव करने को मिले हैं। महावीर स्वामी की करुणा हमने सुनी है, वैसे ही हमारे बड़े मार साहब की भी करुणा हमने प्रत्यक्ष पाई है। जैसे कि हमारे घर में ही ऋषि भाव की तबीयत बहुत खराब थी, तभी भी मार साहब ने यहाँ पर रोज सगर स्तोत्र का व्याख्यान के दरमियान जो भी है 27 बार जो आराधना की और उससे हमारे रसिक भाव जो है उनको पुनर्जन्म ही मिला। वैसे ही आगे हमारे तेजमल भाऊ, उनकी तो दृष्टि चली गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा कि यहाँ पर बैठे बैठे उन्होंने घर पे उनको मंगल पाठ सुनाया और वो आज इस स्थानक भवन में मौजूद है। खड़े रहिए तेजमल जी, आपका अनुभव क्या है? तो इनके ऊपर भी बहुत बड़ा संकट आया था कि रास्ते से जाते जाते ही उनको बच्चे खेलते थे और प्लास्टिक का बॉल था तो डायरेक्ट वो उनके आंख में लग गया था और उनकी दृष्टि चली गई थी और वहां पर ही उनको 5-6 वोमिटिंग हो गई थी। उसके बाद रास्ते में ही उनको दवाखाना में लेके जाना पड़ा और उसके बाद वो घर पे आए और कम से कम 3 हफ्ता वो घर पे ही थे। उनकी दृष्टि एक आंख से चली गई थी, लेकिन जैसे जैसे मार साहब का उनको उद्बोधन मिला वैसे वैसे उनके प्रकृति में साता उपजाई और उनको वापस उस आंख से दृष्टि अभी बहुत अच्छी तरह से वो देख सकते हैं। ये कोई अतिशक्ति नहीं है, ये इस चातुर्मास में घड़ी हुई घटना आपके सामने मैं प्रेषित कर रहा हूँ। ऐसे गुरु भगवान का सानिध्य हमें मिलना हम बहुत बहुत आभारी है। की मागा तुम्हाला काय हवं आहे ते थोडा विचार केला आणि बाप्पाला म्हटलं की बाप्पा काय हवं असेल ते देऊन टाक। बाप्पा म्हणाला अगं वेडे तुझ्या मनात काय असेल ते मागून टाक। थोड्या वेळाने विचार करून सांगेल म्हटलं तर बाप्पाला वेळ नव्हता आणि पुन्हा बोलून येईल याची खात्रीही नव्हती। थोडा विचार केला आणि बाप्पाला म्हणालो की बाप्पा एक ब्लँक आशीर्वाद देऊन टाक, जेव्हा कॅश करायची सोय असेल तशी सोय करून दे। तेव्हापासून खिशामध्ये एक ब्लँक आशीर्वाद घेऊन फिरतोय। सगळंच तर दिलंय देवाने, अजून काय मागू याचाच विचार करते।
विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 4 महीने कहाँ बीत गए। सच में माँ साहब, इन 4 महीने में आपने इतनी धर्म आराधना कराई कि सच में एक सफल चातुर्मास आपने श्री संघ को दिया। यह संघ इसलिए आपके लिए कृतज्ञता व्यक्त करता है। माँ साहब, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, माना कि ये दौर बदलते जाएंगे, आप जाएंगे तो कोई और आएंगे, मगर आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी। माँ साहब, आपकी कमी इस दिल में हमेशा रहेगी। चातुर्मास में जो पाया हमने वो भुला न पाएंगे, चातुर्मास में जो पाया हमने वो भुला न पाएंगे। क्या कहते थे, ज्ञान करो, जुड़ने का प्रयास करो, कभी भी बचने का प्रयास मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति अखंड रहता है, जो व्यक्ति अखंड रहता है उसकी कीमत बढ़ती है। जो टूट जाता है, जैसे देखो अंगूर जो है, द्राक्ष जो है, वो अगर गुच्छे से लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो उसकी कीमत अलग है, और जो गुच्छे से अलग हो गए हैं उसकी कीमत घट गई। इसी प्रकार हमारे जीवन की भी हम अगर जुड़े हैं, श्रद्धा की दौलत को कभी भी घटने नहीं देना। देखो हम क्या करते हैं, हम हमारे पास में जो पूंजी है, जो पैसा है, जो हमें वैभव मिली है, उसमें क्या करते हैं, बढ़ोतरी करते हैं, उसमें वृद्धि करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। इसी प्रकार हमें प्रयास करना है। कौन सी दौलत को बढ़ाना है? श्रद्धा की दौलत को बढ़ाना है। जय आनंद।